गुड आफ्टरनून दोस्तों आज हम इस आर्टिकल का कंप्लीट विश्लेषण करेंगे कि आखिर भारत ने रिपब्लिक डे पर अपने अतिथि के रूप में मिस्र के प्रेसिडेंट को ही भारत क्यों आमंत्रण किया। इसके अलावा और भी अन्य कंट्री हैं जिससे भारत को लाभ मिल सकता है, ठीक है, उनमें अपने रिलेशन में बढ़ोतरी कर सकता है, उनसे अच्छे अपने संबंध बना सकता है बड़े बड़े कंट्री के साथ, परंतु उसने इजिप्ट जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाए जाने वाले देश को क्यों बुलाया। तो फैक्ट के रूप में आपको ध्यान रखना है कि इस बार रिपब्लिक डे पर भारत के अतिथि मिस्र के प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी आए थे। अगर हम इजिप्ट की बात करें तो यह एक मुस्लिम देश है। यह नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में पाया जाने वाला एक देश है जिसकी कैपिटल कायरो है। इतना आपको फैक्चुअल रूप में ध्यान देना है। इजिप्ट में दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी बहती है, जो कि यहाँ के लगभग 10 करोड़ रहने वाले लोगों की लाइफलाइन है। इजिप्ट मुख्यतः पूरे विश्व में अपने गीजा और पिरामिड के लिए प्रसिद्ध है। इजिप्ट के लिए यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि पहली बार इजिप्ट का कोई प्रेसिडेंट भारत में चीफ गेस्ट के रूप में आ रहा है, वह भी रिपब्लिक डे के अवसर पर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने इन्हें क्यों इनवाइट करा है। तो भारत ने इन्हें इनवाइट करा है ताकि भारत अपने विचारों को इजिप्ट के माध्यम से ओआईसी में, ओआईसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1969 में होती है और इसका जो मेंबर कंट्री है 57 है। इनके 57 मेंबर कंट्री में 48 इस्लामिक कंट्री हैं। तो देख रहे होंगे कि जो ओआईसी है वह मुस्लिम बहुल कंट्रियों से भरा हुआ है, तो इसमें इजिप्ट भी मेंबर है। तो भारत इसके थ्रू क्या कर रहा है कि ओआईसी में अपनी बातें रखने का प्रयास करेगा। ओआईसी एक प्रोग्रेसिव विचारधारा वाला कंट्री है जो कि मुसलमानों के हित में और उनसे रिलेटेड जो कार्य होते हैं वह निर्णय लेते हैं, यहाँ पे लिया जाता है। तो भारत चाहता है कि वह ओआईसी में अपनी बात मिस्र के माध्यम से रख सके, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान भी सम्मिलित है, तुर्की भी है। तो ये सब क्या करते हैं कि यह आपस में मिलकर क्या करेंगे कि प्लान बनाते हैं कि कैसे हमें चलना है। तो अगर भारत इनडायरेक्टली रूप से अगर वहाँ पर मिस्र के माध्यम से अपनी बातें रखता है तो भारत को निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। इसी के कारण भारत ने बुलाया है। क्योंकि दोस्तों भारत और मिस्र के रिश्ते लगभग 70 साल से भी पुराने हैं और मिस्र भारत की विश्व पटल पर छोटी मोटी मदद कर देता है। चूंकि वह इस्लामिक कंट्री है फिर भी वह भारत का यूएई, सऊदी अरब की तरह साथ हमेशा देता रहता है। अभी अभी कोरोना टाइम में जब भारत ने गेहूं चाइना को भिजवाया था कि ले लो भाई, तुम्हारे यहाँ गेहूं नहीं है, तो चाइना ने क्या किया था, इनकार कर दिया था। उसने कहा था कि यह सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरा है क्योंकि भारत ने अच्छे गेहूं हमें प्रोवाइड नहीं किया है। जबकि वही गेहूं जब इजिप्ट को भेजा गया तो इजिप्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और इस तरह क्या हुआ, भारत की छवि विश्व में और अच्छी हो गई। और यह पता चल गया कि चाइना क्या कहता है, भारत की बदनामी करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ प्लानिंग करता रहता है। तो इसी कारण इजिप्ट का जो झुकाव है वह भारत की तरफ है और भारत का झुकाव क्या है, इजिप्ट की तरफ है। इजिप्ट से अगर भारत की दोस्ती बढ़ती है तो यह भारत के लिए ही फायदेमंद है, क्योंकि हमारी नज़र स्वेज नहर पर है। अगर हमें वहाँ कुछ स्ट्रेटेजिकल लोकेशन मिल जाए तो भाई साहब मजे ही आ जाए। अगर ऐसा होता है तो हम तुर्की पर दबाव डाल सकते हैं, क्योंकि स्वेज नहर वास्तव में इजिप्ट से ही निकलती है। यहीं से साइप्रस और तुर्की का भी रास्ता है। तो यहाँ से और कोई भी जहाज जाती है और कहीं भारत वहाँ पर स्ट्रेटेजिकल लोकेशन पा जाता है तो सोचिए दोस्तों भारत का महत्व कितना बढ़ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि तुर्की पाकिस्तान से हमेशा प्रभावित रहता है, हमेशा पाकिस्तान के समर्थन में बात करता है और भारत के कश्मीर मुद्दे पर हमेशा वह किसका साथ देता है, पाकिस्तान का साथ देता है। चूँकि भारत ने उसे कई बार मना भी किया है और उसने कहा है कि आंतरिक मुद्दे पर आपको बोलने का हक नहीं है, लेकिन तुर्की अपनी आदतों से बाज नहीं आता है। लेकिन अगर समझिए कि स्वेज नहर के पास अगर हम स्ट्रेटेजिकल लोकेशन पा जाते हैं तो तुर्की की जो यह प्रोग्रेसिव विचारधारा है पाकिस्तान के प्रति वह थोड़ी सी मध्यम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से गुजरने के लिए अगर वहाँ भारत स्ट्रेटेजिकल लोकेशन पा जाता है तो वहाँ से गुजरने के लिए भारत के जो वहाँ पर होंगे लोग उनसे भी इजाज़त लेनी पड़ेगी, तो उसमें थोड़ी सी नरमी आ सकती है। इसी कारण जो होता है तुर्की, इसी कारण जो भारत है वह इजिप्ट को बुलाया है कि भाई साहब आ जाओ, इनसे कुछ अच्छे रिश्ते बना लेते हैं। ये तो था दोस्तों कि भारत ने
इजिप्ट को क्यों बुलाया रिपब्लिक डे के अवसर पर वहाँ के प्रेसिडेंट को। अब जानते हैं कि आखिरकार इजिप्ट क्यों आया। भाई देखिए, जियोग्राफिकल जो लोकेशन होता है ना, जो कि वर्ल्ड जियोग्राफी में अगर आप वर्ल्ड पॉलिटी देखते हो तो उसमें कोई भी देश किसी का ना मित्र है और ना शत्रु है। ये एक दूसरे के साथ तब तक है जब तक एक दूसरे को लाभ मिलता रहा है। आपको पता होगा कि शुरू में पाकिस्तान सदैव यूएसए के साथ देता था, लेकिन इस समय उसका झुकाव चाइना की तरफ है क्योंकि चाइना उसकी मदद कर रहा है। चाइना को पाकिस्तान से लाभ है क्योंकि ग्वादर पोर्ट, जो कि उसका BRI बोर्ड एंड रोड इनिशिएटिव का प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का दोस्तों, सॉरी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का प्रोजेक्ट है, वह उसमें उसकी मदद कर रहा है। तो इसी कारण ये जो वर्ल्ड पॉलिटी होती है ना, एक जो दो देश होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं तब तक जब तक कि उनका लाभ हो। तो इजिप्ट को भी भारत से लाभ होगा। तो दोस्तों हाँ, इजिप्ट में इस समय थोड़ा सा बदहाली चल रही है, वहाँ पर गेहूं की कमी है, वहाँ पे लोग भूखमरी के इलाके में थोड़ा सा जी रहे हैं। तो इसी के कारण से यहाँ पर आए हैं, क्योंकि भारत भाई साहब गेहूं निर्यात करता है और बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात करता है, तो इसीलिए भारत से मदद मांगने आए हैं। और दूसरी तरफ इजिप्ट के प्रेसिडेंट जो सीसी हैं, शॉर्ट फॉर्म में सीसी याद रखिए, उन्होंने भारत के साथ डिफेंस डील करने का प्रस्ताव रखा है। डिफेंस डील क्या होता है? ये जो हथियारों की डील करना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि कोई भी कंट्री हो इस समय सेफ नहीं है, उसे सेफ करने के लिए कोई दूसरी कंट्री नहीं आएगी, उसकी मदद वह खुद कर सकता है। इसी के कारण आजकल जो पूरे देश हथियार के होड़ में लगे हुए हैं, तो इजिप्ट ने भी भारत से पिनाका और जो बहुत सारे मिसाइल्स हैं या फिर फाइटर जेट हैं उनकी मांग करी है। होप करता हूं दोस्तों आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा। अगर दोस्तों यह विश्लेषण